हमारा उद्देश्य सबूतों के साथ गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों की पोल खोलना है। हमने आज तक किसी भी निर्दोष आश्रमवासी भाई व बहन पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है। कल हम सभी साधकों के लिए काला दिवस है। कल ही के दिन 2013 में देर रात को हमारे पूज्य गुरुदेव को एक झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले 8 सालों में बापूजी ने क्या क्या झेला है वह अकल्पनीय है। कल सुबह से एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें करोलबाग आश्रम के एक भाई का नंबर दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि जो भी पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य के बारे में बात करेगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ, परंतु फिर जब उन भाई के नंबर से ही इस मैसेज को फैलाया जा रहा था तो हमने सोचा कि इन भाई की थोड़ी मदद की जाए। हम इन भाई को कुछ लोगों के वक्तव्य सुना रहे हैं। कृपया कार्यवाही सबसे पहले इन्हीं पर की जाए। नहीं है, वो अपनी पर्सनल जिंदगी जी रहा है। पूरा ऐसा घेराव डाल रखा है बापू के आसपास, किसी को भी फटकने नहीं देता। इवन भाई गए थे जब ये अर्जुन, तो मतलब इतनी घेराबंदी ऐसी करी हुई है बापू के आसपास कि कोई भी बापू तक नहीं पहुंच पा रहा है। बापू इतने ज्यादा बीमार थे, जब रेमेडीज दिए जा रहे थे तो रात को 1:30 बजे मेरे को फोन आया साधकों का कि दीदी बापू को ब्लड चढ़ रहा है और लैब का ब्लड चढ़ रहा है, पता नहीं लेबोरेटरी का ब्लड कैसा है वो चढ़ रहा है। तो मैंने कहा हो रात 1:30 बजे बताओ, अगर कोई फोन कर रहा है तो क्या अर्जेंसी रही होगी, कितना बीत रहा होगा उसके मन पे कि उसको रात को 1:30 बजे फोन करना पड़ा। पूछो आप अपने इसी कॉन्टैक्ट को पूछो कि बापू की एग्जैक्टली तबीयत कैसी, क्योंकि बापू कई बार कमरे में बैठ के कराहते हैं, जैसे कराहने की आवाज आती है ना, तो ऐसे करके आवाज आती है बापू की तरफ से। उससे पूछो कि भाई एग्जैक्टली, क्योंकि बापू की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि हीमोग्लोबिन 3.5 हो गया था, 3.7, और जबकि 8 के नीचे हीमोग्लोबिन वाला मर जाता है ना। और बापू जी जब बेहोश थे अस्पताल में स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे बापू को, तो बापू की गर्दन कभी इधर झूलती थी कभी इधर झूलती थी और पास में कोई था नहीं। एक जमात आदमी ने बापू को सपोर्ट करके पहुंचाया। हाँ, उसके बाद तो बेहोश, तो उस दिन तो होश में थे। उसके बाद जब बेहोशी की हालत में थी तब तो पता नहीं किसने हाथ लगाया बापू जी को। उससे तो मुझे बहुत दुख हुआ है क्योंकि झूठा केस है और उसमें परंतु डालने वाले, बिगाड़ने वाले, खराब करने वाले आश्रम के लोग भी, और इसीलिए मैंने बीच में छोड़ दिया। मैं तो उनको बाहर निकालने के लिए लगभग सब तय हो गया था, और जिस दिन मैं गया कोर्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए, जज मुझे कहते हैं कि एक और पिटीशन आ गया जिसमें कहा गया कि हमें बेल नहीं चाहिए। मैंने कहा कि मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ वो कौन सी है, तो उसने देखा कि उस संत जिसका नाम मैं बोल देता हूँ आसाराम बापू, उनका दस्तखत है। तो मैंने उनसे पूछा आपने कैसा दस्तखत किया, क्योंकि वो आपने कहा कि ये स्वामी चाहता है इसमें दस्तखत हो जाए, तो मैंने कर दिया। इतना सरल है वो, और ये आश्रम के लोग नहीं किया। मैं समझता हूँ ज्यादा सुरक्षित है जेल में, बाहर आएंगे तो पता नहीं आश्रम के लोग क्या करेंगे। बाबूजी स्थिति में बैठे हैं, anything can happen at any time. He is living because of his Anda Prana Shakti, not because of the physical strength. I examined him in 2013 and that condition is so much deteriorated. Spines are completely deteriorated or disintegrated, I can say. So the spinal nerves are also not functioning properly. So he can develop any disease at any time, and that may lead to Prananasham. So I gave some medicines. Unfortunately, those medicines were not given. If that was given, his condition would be much better. Unfortunately, he could not take that medicine. The sadhak, when knowing that how it was thwarted, how it was made impossible to give the medicines. So this deterioration is triggered by that non-giving of the medicine. He is aswastha. Swastham is not there. But with Anda Prana Shakti, he is expressing life expressions in a pleasant way. He smiles, he is happy, santushta always, he is very mobile. All these things are possible. So that will mislead a modern doctor. One thing only because of the Anda Prana Shakti. I'm really disappointed. When I gave his medicines after the post-COVID condition,
and it was not administered properly. It was given few days that showed marked response. When the AIIMS doctors wondered how it happened. Unfortunately, some disgruntled elements, they interpreted that it is because of steroid in it. In my certificate, I clearly stated that steroids are harmful for him. And they cooked up a report that my medicine is containing steroid. Absolutely untrue, and diabolic intention is there. Babuji should not be alive. That is the evidence. That is the most important hurdle in rescuing from danger. Just tested, some sadhaka, sent to another reputed recognized laboratory. It clearly gave it doesn't contain any steroid, any noxious substance, nothing. Completely free. And it was stopped at the time. It was not given. And those people are guiding him. Their intention is to destroy him. They have no real love or respect or consideration for Babuji. Unless these elements are completely removed, the life of Babuji will be in danger. So continuously, like vultures. They are not human beings. And these people are behind him. And they pose themselves as Sasak. And they are completely misusing his magnanimity, his spiritual, his karunya, mercy. It's an ocean of mercy. He'll never think about harming anybody. And that is being misused or misutilized for his own deterioration of health. That's very rare condition. I have not seen. I am always working with saints and sannyasins. But this is the first time the internal force or people around first some people are working against him. Even Dhanvantari cannot say if that condition is there. All the sadhaks should continuously observe and monitor. And they must acquire nirbhayatva. Now everybody is in a state of fear. That fear will be harmful for them and to Guru also. So they must come out from that fear and they must be acquiring Shakti to protect Guruji. Unless that force develops, nothing can be done. हमारा विशाल भाई से निवेदन है कि इन लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाए। आपका उद्देश्य दरअसल उन जागरूक साधकों को दबाना है जो पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य के बारे में कोर्ट के कागजों के साथ बात करते हैं। ऐसे साधकों पर आप लोग पुलिस बुलाकर झूठे इल्जाम लगाते हैं। इसका परिणाम अब सभी साधक देख लें। पिछले तकरीबन 1 महीने से दिल्ली के कुछ जागरूक साधक होनहार लीगल टीम के अनपढ़ मुखिया से प्रार्थना कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आपके द्वारा लगाई गई याचिका वापस ले लीजिए, नहीं तो इसका बुरा असर पूज्य नारायण साईं जी के वकील द्वारा लगाई गई हाई कोर्ट की याचिका पर पड़ेगा। हरिओम। हाँ सोनू बोल यार, तू ऊपर चल रहा था, दमादम किए जा रहा है, क्या हुआ? हमने भाई लोग आए हुए हैं इधर। कौन? ये अपने एपी सिंह जी, निर्मला दीदी और अपने। हाँ तो फिर थोड़ी देर में करेंगे ना, अभी अर्जेंट है क्या? अर्जेंट है प्रभु। उसको वापस ले, सुप्रीम कोर्ट की जो डाली हुई पिटीशन उसको वापस ले लो और कोई बहाने नहीं, कोई डेट की हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस ये बता दो आपकी वापस ले रहे हो और लेना ही है। हो गई हमारी बात। प्रभु इसको वापस ले लो, अदरवाइज जो राघवन जी का ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और पूरे देश के साधक ये सोचेंगे कि भाई मैं आश्रम के लोगों ने बापूजी का ट्रीटमेंट जिससे फायदा हो रहा था वो भी बंद करा दिया। तो इस चीज को सीरियसली अर्जुन भाई आप देखो, मुख्य उसमें हैं, तो आप ये देख रहे हो हम लोग सिर्फ जो हमको गलत लगता है उस चीज की आवाज उठाते हैं। आप जिम्मेदारी देख रहे हो, इसलिए आपको बोलते हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी अपना दिमाग मत चलाओ, पहले तो समझ गए। अपना दिमाग नहीं चला रहे प्रभु, ये बिल्कुल सही है। ये वकीलों से क्या सही क्या गलत, राघवन जी की ट्रीटमेंट तो चली रही ना, उससे सुप्रीम कोर्ट की अर्जी का कोई लेना देना थोड़ी है। एकदम चुप, एकदम अपनी दिमाग नहीं चलाओ, अपनी दिमाग नहीं चलाओ, हमारी दिमाग नहीं चल रही है। वकीलों ने बोला है कि इसे वापस लेना है, तुम वापस लो, अगर नहीं लेते हो तो फिर तुम झेलने के लिए तैयार रहो। कल 31 अगस्त 2021 को उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। साधकों को यह संदेश दिया जाता है कि इस याचिका को विथड्रॉ यानी वापस कर लिया है। अब यह क्यों और कैसे हुआ है, पहले यह जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने जो टिप्पणी की है उस पर ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है। लीगल टीम की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील बसंत जी ने कहा कि मेरे क्लाइंट 85 वर्ष के हैं, तो क्या उनके दोबारा अपराध करने की कोई संभावना है?
हम लीगल टीम के चमचों से यह पूछना चाहते हैं कि उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में यह कैसी बेहुदा दलील दे रहे हैं। क्या वो जज के सामने यह बात बोलकर खुद नहीं मान रहे हैं कि पूज्य बापूजी ने कोई अपराध किया है? यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात तो खुद ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीशों के सामने हमारी होनहार लीगल टीम के वकील द्वारा कही गई है। जस्टिस इंदिरा बैनर्जी ने जब इस याचिका को डिसमिस यानी रद्द कर दिया, तब साधकों के सामने अपने आप को सही साबित करने के लिए इस याचिका को विथड्रॉ यानी वापस कर लिया गया। आप किसी भी वकील से पूछ लीजिए, विथड्रॉ यानी वापस लेने का सही समय आर्ग्यूमेंट यानी बहस करने से पहले का होता है, ना कि बहस कर लेने के बाद का। अब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने जो टिप्पणियां की हैं, जैसे कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है, पूज्य बापूजी का आयुर्वेदिक इलाज जेल में हो सकता है, और यह बातें बोलकर जस्टिस इंदिरा बैनर्जी ने इस याचिका को कहा डिसमिस यानी रद्द। तो इन सब टिप्पणियों का बुरा असर अब जोधपुर में पूज्य नारायण साईं जी के वकील द्वारा लगाई गई याचिका पर पड़ेगा। यह बात देश विदेश के जागरूक साधकों ने नाकारा लीगल टीम के अनपढ़ मुखिया को कही थी, परंतु उसने किसी की एक ना सुनी। अब फिर से सब कुछ पूज्य बापूजी पर डाल दिया जाएगा कि ये सब तो पूज्य बापूजी की आज्ञा से हो रहा है और ये उनकी ही लीला है। हमारा इनसे एक सवाल है कि अगर सरकार हमारे खिलाफ है तो 2-2 घंटे की वीडियो कॉल कैसे होती है, और फिर वही सरकार कोर्ट में जाकर हमारी जमानत याचिका के खिलाफ बात क्यों करती है? लीगल टीम और सरकार के बीच का यह रिश्ता क्या कहलाता है? लीगल टीम और उनके चमचे बोलते हैं कि पूज्य बापूजी सोमनाथ में सत्संग करेंगे, इस बात में हमें भी कोई शंका नहीं है। बस अब यह लोग हमें वो सत्संग कब होगा उसकी तारीख बताने की कृपा करें।